एक बात समझ में ये नहीं आ रही कि जीएसटी बनाने वाले और देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार, जीएसटी को 28% टैक्स स्लैब में ज्यादातर चीजें रखी गई, 18% टैक्स स्लैब में ज्यादातर चीजें रखी गई। मतलब इन्होंने किताबें और आटे पे भी टैक्स लगा दिया था जीएसटी, और इन्होंने पेट्रोलियम फ्यूल्स को जीएसटी के दायरे में नहीं लिया। अब ये खुद ही जीएसटी को कम कर रहे हैं और खुद की तारीफ कर रहे हैं कि देखो आप जीएसटी के जाल से निकल चुके हैं, उस बढ़ी हुई जीएसटी की मार से बच चुके हैं, बचत में आप आ गए हैं, अब आप जीएसटी से बचत कर पाएंगे। भाई बढ़ाया किसने था? आपने। घटा कौन रहा है? आप। क्यों? आपको मालूम है 2029 में सरकार नहीं बन रही है। अगर हमने जनता को खुश नहीं किया तो सरकार गिरेगी। बढ़ाने वाले भी आप, घटाने वाले भी आप, और तारीफ करने वाले भी आप। जब बढ़ाया था तब तारीफ क्यों नहीं करी? तब बुराई क्यों नहीं करी? अब जब आप घटा रहे हो तो आप खुद की तारीफ कर रहे हो। सही तरीके से सरकार चलानी है तो हर नीतियों को सही बनानी पड़ेगी। पहले बढ़ा दो फिर घटा दो। पहले कहानी चलती थी कि राजा के राज में एक ढाबे वाला था, उसने कही कि महाराज मेरे को रोटी जो है वो भारी पड़ रही है, सस्ती बेच रहा हूँ, मुझे महंगी करनी है, महंगी करता हूँ तो जनता मुझे मारती है। तो राजा ने कहा इस 5 रुपए की रोटी को 20 रुपए की कर दे। तो 5 रुपए की रोटी जब उसने 20 रुपए कर दी तो जनता में हाहाकार मच गया। जनता ने कहा महाराज रोटी महंगी हो गई। तो फिर राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, 20 रुपए की रोटी तुम 15 रुपए में बेचोगे आज से, राजा का फरमान है। तो जनता राजी हो गई। फिर राजा खुद की तारीफ करता है, देखो मैंने महंगाई कम कर दी। अरे बढ़ाने वाला भी तो राजा ही था। हम इंडियंस अब बेवकूफ नहीं है। इंडिया अब यूथ के हाथों चढ़ चुका है। अब यूथ जो चाहेगा वही होगा, जिसकी सरकार बनाना चाहेगा उसी की सरकार बनेगी। हम बेवकूफ नहीं है। हमारे घर वालों ने हमारे ऊपर पढ़ाई पर बहुत मोटा पैसा खर्च किया, हमें सब चीजें समझ में आती हैं। पहले के लोग बेवकूफ थे, कम चीजें समझ में आती थी। हम समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।